लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष को गोलबंदी करने के लिए बिहार से चल करके बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव लखनऊ पहुंचते हैं। अखिलेश यादव से लोकसभा 2024 को लेकर के चुनावी रणनीति तैयार होती है कि कौन वो चेहरा हो सकता है जो 24 में बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती देगा। जिस तरह से अखिलेश यादव जी का जो दौरा रहता है, चाहे वो बंगाल जाना हो, उड़ीसा जाना हो या नीचे तेलंगाना जाना हो, मध्य प्रदेश जाना हो, गुजरात जाना हो, दिल्ली जाना हो, तमाम जो आंकड़े हैं चाहे सियासी मायनों के जो दौरे होते हैं, उसके बाद से जब इन बड़े नेताओं का एक साथ लखनऊ में इकट्ठा होना वो क्या सियासी मायने रखता है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, क्योंकि बता दूं कि लखनऊ और यूपी की बात करूं, यूपी वो सूबा है जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इस बार जो वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी बनारस की सीट यूपी में पड़ता है, वही जीत के आते हैं। कहा जाता है कि यूपी प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इस बार जो इस बैठक हुई है बड़े मायने निकल के आ रहे हैं। मैं बता दूं कि सुबह सुबह नीतीश कुमार कोलकाता में थे, इसके पहले अखिलेश यादव भी कोलकाता में जा चुके थे, उनसे बातचीत हो चुकी थी। इस बार समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई वो भी कोलकाता में हुई थी। उसके बाद से आज नीतीश कुमार का कोलकाता पहुंचना, ममता बनर्जी से बातचीत करना, उसके बाद जो बड़े चेहरे हैं, मैं बता दूं कि 24 के चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, केसीआर हो, चाहे नीचे स्टालिन हो, ये जो तमाम बड़े चेहरे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए गोलबंदी हो रही है। वो 24 में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आमतौर पर बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में 40 से 42% वोट बैंक मिलता है, लेकिन जो 60% या 62% लोग जो नाराज़ होते हैं, उन नाराज़ वोटों का बिखराव ना हो, उनकी गोलबंदी करने के लिए किस तरह से तैयारी हो रही है, उस पर तमाम जो सियासी खबरें हैं मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आज की जो मीटिंग हुई है बहुत बड़ी मीटिंग है, चर्चा पूरे देश में हो रही है कि 24 में भाजपा का रथ रोकने के लिए विपक्ष के बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। क्या सियासी मायने निकल रहे हैं इसके? आज की जो मीटिंग हुई है उसका यही सियासी मायने है कि जो पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिकता फैला रही है, गरीबों के हक हुकूक को ख़त्म कर रही है, उसे किस तरीके से सत्ता से हटाया जाए, ये पूरे देश के विपक्ष का, पूरे देश की जनता का, दोनों का दायित्व है कि ऐसी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हों, लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकत को इस देश की सत्ता से बाहर करें। और मेरा मानना है कि दिल्ली कितना आसान होगा, ये बड़ी बात कह दी आपने। ये आसान उतना ही है जितना दिल्ली पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी आसान अपने आप को समझती थी। अब वही चीज़ें सेम विपक्ष के साथ हो रहा है। सारी परिस्थितियां विपक्ष के फेवर में आ रहा है। देश की जनता इनसे ऊब चुकी है। चाहे आप अपराध ले लीजिए, चाहे आप इनसे सांप्रदायिकता के मामले में ले लीजिए, रोजगार के मामले में ले लीजिए, गरीबों के उत्पीड़न के मामले में ले लीजिए, जिस तरीके से आप देखिए कोई भी मुद्दा उठाइए, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। अभी आप देखिए पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल ऐसा है कि भाई भाई की हत्या कर रहा है। जिस देश को लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस देश में रहते हैं, उस देश में लोगों का जो सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है, यहाँ का जो सद्भाव एकता लोगों में थी, सबको विखंडित कर दिया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश का दायित्व बनता है, नौजवानों का दायित्व बनता है, बेरोजगारों का दायित्व बनता है, किसानों का दायित्व बनता है और देश की पार्टियों के नेताओं का दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विखंडनकारी पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। चलिए, मेरे साथी पत्रकार इमरान मौजूद हैं जो बारीकी से सभी चीज़ों पर खबर बनाए हुए थे, यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। इनसे देखते हैं। इमरान, सबसे पहले आपका स्वागत है TNX न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों का। जो क्या सियासी मायने हैं, बड़ी बैठक है, चर्चा पूरे देश में है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो खेमा है उसमें भी खलबली मच गई होगी कि किस तरह से विपक्ष गोलबंदी कर रहा है। 24 का रास्ता क्या आसान है क्या? बिल्कुल, सियासी मायनों की अगर बात करें आनंद, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। भाजपा को कहीं ना कहीं ये अहंकार हो गया है कि भाजपा जो है 50 साल तक सत्ता में रहने वाली है। इस तरह की तमाम नेताओं की बातचीत को आपने देखा होगा। अमित शाह तमाम मंचों से कहते हुए नजर आए हैं कि अब 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब एक समय जो है कांग्रेस पार्टी का छत्रराज जो है पूरे देश में हुआ करता था। लेकिन आज आप कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस जो है पूरे देश में 40 से
लेकर के 45 सीटों पर सिमट गई है। वही जो है आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दम भरती है, अब उसी को लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गोलबंदी करने की तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश यादव को आपने इससे पहले देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल जाते हैं, टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हो, और उसके बाद चाहे कर्नाटक पहुंचना हो या फिर जो है तमिलनाडु पहुंच करके स्टालिन से मुलाकात करना हो, उड़ीसा जाना हो, अखिलेश यादव मौके पर जाते रहे हैं और मुलाकात करते रहे हैं। उसके अलावा अगर हम खुद बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो है उत्तर प्रदेश पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, और उसके बाद साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है, लगातार लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री के पेज पर जो वो सस्पेंस था, सस्पेंस जो बरकरार था, पेज फंस सकता है, उसको कहीं ना कहीं जो जदयू के मुखिया हैं और जो है बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो लालसा है वो प्रधानमंत्री बनने की नहीं, लेकिन मेरी जो प्रबल इच्छा है वो ये है कि जो देश से जो सांप्रदायिक ताकतों को जो है खत्म किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो रोका जाए। तो यहाँ से उन्होंने ये संदेश देने की स्पष्ट कोशिश कर दी है कि अब जो तीसरा मोर्चा है वो मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी जो है वो पेश करेगा, और यहाँ से लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है, जो लोकसभा चुनाव की जो चिंगारी है, वो कहीं ना कहीं दो प्रांतों के जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव या वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये स्पष्ट हो चुका है कि चिंगारी जो है फूंक दी गई है। जी अच्छा, सवाल बहुत बड़ा हो गया। सवाल ये हो गया कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं उस रेस में शामिल नहीं हूँ, मैं पीएम की रेस में शामिल नहीं हूँ, तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ राहुल गांधी की सत्ता चली गई है, उसके बाद से क्या अखिलेश यादव वो चेहरे हो सकते हैं? लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, बड़ा सूबा है, बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम दौरे कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का एक नाम है, नेताजी का वो सपना है। क्या अखिलेश यादव, क्योंकि इसी यूपी के मैं बता दूं कि यूपी के बलिया से आने वाले चंद्रशेखर अगर उनकी पार्टी के 6 सांसदों के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी अगर अच्छा करती है, 80 सीटों में से निकालती है, तो क्या अखिलेश यादव देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार जो है, आनंद बिल्कुल सही सवाल है आपका। बिल्कुल सबसे पहली बात मैं बता दूं कि लगातार नीतीश कुमार ये कहते आए हैं कि ये जो है बाद में डिसाइड किया जाएगा कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा। पहली प्राथमिकता जो है वो दे रहे हैं कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से उनका जो मुख्य मकसद है उसको सत्ता से बेदखल करना है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता, जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रदेश है, और इस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से आपने सवाल किया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जाहिर सी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जो है जीतने में कामयाब होती है तो प्रधानमंत्री पद के रूप में या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अखिलेश यादव बिल्कुल देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, लगातार हम उनको जो है पीएम मटेरियल के तौर पर जो है प्रोजेक्ट करती रही है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी जो सदस्यता गई है, 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो या जो है नीतीश कुमार हो, इन्हीं में से कोई जो है एक अगर विपक्ष की सरकार बनती है, विपक्ष सरकार बनाने में कामयाब होता है, तो इन्हीं में से एक 2024 में आपको प्रधानमंत्री पद के रूप में देखेंगे। सबसे बड़ी नेता, यूपी की दलित नेता या देश की सबसे बड़ी दलित नेता कह सकते हैं, 4 बार सूबे के मुखिया मायावती जी कहाँ गायब हैं? देखिए, मायावती की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन होता है। गठबंधन के बाद जो बसपा 2014 में 0 सीट पर थी, उनके पास जो है लोकसभा में सीट ही नहीं थी, वो बसपा सपा से गठबंधन करती है और उसके बाद सीटों का बंटवारा होता है और तकरीबन 36 सीटों पर लड़ने के बाद बसपा जो है 10 सीटें निकालने में कामयाब होती है। लेकिन उसके बाद मायावती ये कहते हुए गठबंधन तोड़ देती है समाजवादी पार्टी से कि हमारा वोटर जो था, बसपा का वोटर, वो समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन सपा का जो वोटर था वो कन्वेंस नहीं कर पाया और जो है बसपा के साथ शिफ्ट नहीं हुआ। और जबकि 0 से 10 सीट
सीटों पर मायावती आ जाती हैं। उसके बाद अभी आपने जो हालिया चुनाव गुजरा है, विधानसभा का जो चुनाव था, उसमें देखा होगा कि किस तरह से जो है विधानसभा के चुनाव में 22% का जो रेशियो था 2012 में, जिस बसपा के पास 80 विधानसभा की सीटें थीं, 2017 आते आते वो विधानसभा की सीटें 19 हो जाती हैं और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के पास जो वोट परसेंटेज था वो 22 से सीधा डाउन होकर के 12% वोट बचता है और उसके बाद सिर्फ एक सीट रह जाती है। और मैं पत्रकार होने के नाते मैं वहां गया और मैंने उसको कवर किया है। बलिया की जो रसरा विधानसभा है उसको अपने दम पर ही खुद जीतने का काम वहां के जो है विधायक ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो वोट में गिरावट है, अखिलेश यादव लगातार जो है दलित वोट बैंक पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार चाहे बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल पर लाना हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उनके जन्म स्थान अब के अम्बेडकर नगर महू मध्य प्रदेश जाना हो, लगातार जो है दलित पिछड़ों की जो है बात करना हो, या संविधान का हवाला देना हो, या समतामूलक समाज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना हो, अखिलेश यादव समय समय पर जो है ये बात रखते रहते हो, बात करते रहते हैं। चलिए, मेरे साथ साथी पत्रकार इमरान मौजूद थे। बड़ी खबर बता दूं मैं कि लखनऊ में तमाम देश के दिग्गज विपक्ष के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में नतीजा ये निकला है कि साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि पीएम की रेस में मैं तो शामिल नहीं हूं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि विपक्ष की एकता ज़रूरी है। विपक्ष एक साथ एक मेज़ पर बैठ करके बातचीत करे, उसके बाद से हम डिसाइड कर लेंगे बाद में, हम जीतने के बाद, कि देश का पीएम कौन होगा। लेकिन बीजेपी को दिल्ली से हटाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी एक साथ बैठक हो, हम जीते, मिल करके जो सीटें हैं हमारी वो निकले। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता हो या इतिहास से छेड़छाड़ करना हो, तमाम ऐसे आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पे। लेकिन देखना ये ज़रूरी होगा कि अब 24 के चुनाव को लेकर के विपक्ष अब कौन से मूड में आता है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए चारों तरफ से सभी स्टेट से तैयारी तेज हो गई है। बाकी कमेंट सेक्टर में आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या राय रखते हैं और राय देना मत भूलिएगा कि 24 के चुनाव में क्या विपक्ष दिल्ली में बीजेपी का रथ रोक पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार।